शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 12 पृष्ठ 23 और 24। देश की भाषा कुछ और है तो शोध की भाषा कुछ और, देशवासियों की भाषा कुछ और है तो विज्ञान की भाषा कुछ और। देशवासी राष्ट्र के पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया में पूरे मन और पूरी समझ के साथ सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए भी कि हम उनकी भाषा में उन्हें यह समझा ही नहीं पा रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तीसरी दुनिया के कभी गुलाम रहे देशों को यदि छोड़ दें तो जिन देशों को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का एहसास है वे किसी दूसरे देश की भाषा को प्रयोग नहीं करते, वे अपना कामकाज अपनी भाषा में चलाते हैं। रूस, चीन और दूसरे देशों के जो राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, स्वागत समारोह और समझौता वार्ताओं में वे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते, वे अपनी भाषा में बोलते और द्विभाषिया उसका अनुवाद करता है। किंतु उनके साथ बातचीत करते समय हमारे देश के नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार केवल अंग्रेजी बोलता है। क्यों? अपनी पराजित और हीन भावना के कारण हमें ऐसा लगता है कि यदि हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो अनपढ़ और अज्ञानी माने जाएंगे। किसी देश की पहचान उसका ध्वज, उसके राष्ट्रीय प्रतीक, उसका पहनावा और उसकी भाषा होती है। दूसरे की भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय दिवालियापन का द्योतक है। राष्ट्र कवि मैत्री शरणगुप्त स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं कि जिसमें न निज देश गौरव तथा जाति का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। क्या हमारा भारत मृत या अमृतवत है कि उस पर गर्व करने लायक अब कुछ शेष रहा ही नहीं? यदि अंग्रेजी विश्व भाषा हो सकती है, उसे विश्व भाषा बनाया जा सकता है, तो हिंदी को क्यों नहीं? यदि दुनिया के अधिकांश देश अपना कामकाज अपनी भाषा में चला सकते और चलाते हैं, तो भारत अपनी भाषा और भाषाओं में यह कार्य क्यों नहीं कर सकता? यदि अलग राष्ट्रीयताओं और भाषाओं का समुदाय होते हुए भी सोवियत रूस राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा का निर्माण और प्रयोग कर सकता है, तो समान राष्ट्रीयता, समान संस्कृति और समान भावबोध होने के बावजूद विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता? एक आंदोलन। देश की राजधानी दिल्ली में गत 7 वर्षों से एक भारतीय भाषा आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन सर्वथा और गैर राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता की भावना से भरा हुआ है। संसद द्वारा पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन और संविधान के घोषित उद्देश्यों की पूर्ति कराना इसकी मूल प्रेरणा है। इस आंदोलन को देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों और सभी भाषाभाषी लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष नैतिक और भावात्मक समर्थन प्राप्त है। साहित्यकार, पत्रकार और राजनीतिक कई बार धरना स्थल पर एकत्रित होकर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठापना कराने की घोषणा तथा संकल्प कर चुके हैं। इन सभी ने सामूहिक रूप से अंग्रेजी की आवश्यकता और हिंदी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं की अनिवार्यता का अंतर परिभाषित किया है। भारतीय भाषा आंदोलन की मूल प्रेरणा है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करके भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दिलाना, इसकी परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता के कारण देश की अनेक प्रतिभाएं सूख और मर जाती हैं, किंतु इस मांग की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।